तो लास्ट टाइम तो आप कर रहे सी असाइनमेंट, तो उस तो पहला आप कर रहे सी लेंसेज बारे, है ना, स्टार्ट किया सी। हुण जदों असी लेंसेज की गल करते हैं पुत्र, तो देखो लेंस के बारे जो असी इंट्रोडक्शन की सी की देखिया, हर लेंस के दो सरफेसिस है, इस करके हर लेंस के नाल दो ही पोल्स है, दो ही सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है, दो ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, पर आपां लेंस के नाल एक ऑप्टिकल सेंटर इंट्रोड्यूस किया। पर आपां ये दो गल्लां होर सीखनियां, वो की है, दो ही फोकस है लेंस के। केड़े केड़े दो फोकस है पुत्र? तो देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस नु किदां डिफाइन करते हैं ना। तो देखो बेटा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ याद की रखना भी, जिस तरह आ है ਤੁਹਾਡਾ एक कॉन्वेक्स लेंस, नो डाउट दो प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट और सेकंड, बट होएगा कि अल्टीमेटली की होएगा, क्योंकि साडे लेंस दे दोनों साइड से मतलब आले दुआले मीडियम सेम होएगा, तो लास्ट पे जाके दोनों सेम ही हो जाएंगे, बट अदरवाइज अलग अलग है। इस करके इनू आप कर रहे हैं इंट्रोड्यूस। तो हुण तुहाडे सामने कॉन्वेक्स लेंस नज़र आ रहा है, दो पोल्स है, एक ऑप्टिकल सेंटर है। पर एक गल पल्ले बन लो पुत्र, क्योंकि साडे सिलेबस च थिन लेंस है, तो P1 P2 C इको ही पॉइंट ही है, चाहे तीन नज़र आ रहे हैं बट है इको ही, दिमाग च रखना कोई फर्क नहीं है। क्योंकि केड़ा लेंस है? थिन लेंस, थिन थिन पतला। तो ये अंडरस्टूड ही है, डायग्राम जिदा की मर्जी बनी हो मोटी, तो ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं, बस ये दिमाग च रखना भी P1 P2 C देखने को अलग है बट है इको पॉइंट ही, ਉਹਦਾ कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पैना साडे। हुण पुत्र तो गल बड़ी सिंपल है कि फर्स्ट फोकस किहनूं कहने हैं? फर्स्ट फोकस बेसिकली है position of object on the principal axis when its image is formed at infinity. तो जबकि सेकंड प्रिंसिपल फोकस उल्टा है, की है? उल्ट हो जाना, पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस when
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है दोनों हम हुन देखो बेटा, मतलब फर्स्ट फोकस ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ कि उस ऑब्जेक्ट की बनन वाली इमेज इनफिनिटी ते है, मतलब रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल बीम बन गई, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन नू फर्स्ट फोकस कहना आप, फर्स्ट फोकस। और ये उल्ट कर देना, ये ऑब्जेक्ट क्योंकि इनफिनिटी ते है तो ऑब्जेक्ट तो आ रही इंसीडेंट बीम पैरेलल बीम आ जानी है, तो उन्हें आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस सेकेंड फोकस। और थिन लेंस ਲਈ बेटा सी तो लैके फर्स्ट फोकस तक की दूरी है फर्स्ट फोकल लेंथ, ते सी तो लैके सेकेंड फोकस तक की दूरी है सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब कन्वैक्स लेंस का लैफ्ट वाल, क्योंकि असी रूटीन बनाई है ना कि असी ऑब्जेक्ट नू लैफ्ट वाल कंसीडर करना, तो कन्वैक्स लेंस का फर्स्ट फोकस लैफ्ट वाल है तो सेकेंड फोकस राइट वाल, दैट्स ऑल। हुण पुत्र क्योंकि साडे केस लेंस के दोनों पासे सेम मटीरियल होना, इस करके F1 और F2 की वैल्यू बराबर होनी है, मतलब डायग्राम के विच कैपिटल F1 ते कैपिटल F2 सी तो इक्वल डिस्टेंस ते शो करने हैं तुसीं। ठीक है, अच्छा, पर जे आपां हुण यही गल किहदे लई करिए, कॉनकेव लेंस लई, कॉनकेव लेंस लई इदां करिए पुੱਤ, तां कॉनकेव लेंस लई P1 P2 C, हुण इहदे लई थोड़ा जिहा ध्यान रखियो, जे असी चाहते हैं इमेज इनफिनिटी ते बने, इमेज इनफिनिटी ते बने अगर असी चाहते हैं तो आ जी ना ये रिफ्रैक्टेड रेज है आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, मैं उल्टा शुरू किया, तो अगर आप चाहते हैं कि कनकेव लेंस के केस च इमेज इनफिनिटी ते बने तो जी इंसीडेंट बीम है वो कन्वर्जिंग होनी चाहिए, कन्वर्जिंग। तो यदा मतलब पता की है, सुनो इधर पहला, यदा मतलब जे लेंस ना हुंदा तो आ जी कन्वर्जिंग बीम है इन्हें इस जगह ते जाके एक्चुअली मिलना सी, पर हुण अपीयर टू मीट है, तो यदा मतलब इन्हें पता की दसना तुहानू, पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
तो आ जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो इमेज इनफिनिटी ते बन रही है पुत, इमेज इनफिनिटी ते बन रही है पुत। तो आ जड़ियां वा ये की है, इंसीडेंट रेज है, ये कन्वर्ज हो रही हैं। रस्ते च कौन आ चुका वा, लेंस। तो लेंस जे ना हुंदा तो यही रेज ने सारिया ने इत्थे मिलना सी, एक्चुअली मिलना सी, पर हुण अपीयर टू मीट है, लग रहा मिलदियां। इस करके आ की है पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और यदि इमेज कितने बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो आप डेफिनेशन नहीं लिखी सी। तो ठीक है, तो इदा ही पुत्र उल्ट इधर सोचना, आप डायग्राम कितना बनानी है सैकेंड फोकस लई, सी P1 P2, तो ऑब्जेक्ट कितने होना चाहिए सैकेंड डेफिनेशन इन्फिनिटी दे। ਇਹਦਾ मतलब ਪੁੱਤਰ इंसीडेंट बीम पैरेलल बन जानी, पैरेलल बीम है ना। तो हम पैरेलल बीम ने जो कनकेव लेंस चो पास करना ना, इन्हें डाइवर्ज करना, तो यदा मतलब ये डाइवर्जिंग रेज इत्थों लग रहा भी इत्थों चल के आ रही हैं, मीनस आ है वर्चुअल इमेज की पोजीशन F2। समझ आई, ये कनकेव कहने का मतलब ये कि कनकेव लेंस दे लई फस्ट फोकस राइट वाल हो गया, तो सैकेंड फोकस लैफ्ट वाल। ठीक है, अच्छा जदों सानू कोई कहे ना टैक्नीकली फोकल लेंथ लेंस की डिफाइन करो टैक्नीकली, तो सैकेंड फोकल लेंथ साडे लई फोकल लेंथ ऑफ लेंस है बेसिकली। मतलब हुण दो फोकल लेंथ है ना लेंस दियां, फस्ट सैकेंड, पर जदों असी वैसे तो जे दोनों पासे लेंस दे सेम मीडियम है तो F1 F2 च कोई फर्क ही है नहीं, पर अदरवाइज भी जे आपां नूं कोई फोकल लेंथ ऑफ लेंस कहंदा वा तो ਉਹਦਾ मतलब सैकेंड फोकल लेंथ पे साडा ध्यान होना चाहिए। सैकेंड फोकल लेंथ इज कंसिडर्ड एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस मीन्स सैकेंड फोकल लेंथ। ठीक है पुत्र, और नाले भी लिख लो, इफ surrounding medium on either side of lens is same, surrounding medium on either side of lens is same, then क्या होएगा, F1 F2 is equal to F। अच्छा focal length of lens means
सैकेंड फोकल लेंथ। अच्छा हुण देखो पुत्र इधर, हुण एक होर गल जिहड़ी याद रखनी है, जिहड़ा मिरर है ना, एक तो प्लेन मिरर सी ते दो सीगे कनकेव ते कॉन्वैक्स, दो लैंस आ गए साडे कोल कनकेव ते कॉन्वैक्स। हुण नोट करके फिर लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। concave mirror always acts as converging mirror. Concave mirror always acts as converging mirror. जब असी कहने ना कॉनकेव मिरर या मैनू कोई कहे कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वर्जिंग मिरर ते कनकेव मिरर इको चीज है हमेशा, ऑलवेज। इधर लिखो कॉन्वेक्स मिरर always acts as diverging mirror. डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है पुत्र। पर हुण लैंस ते आके थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैना आपां नूं। आपां देखांगे वैसे तो ज़्यादातर केसिस दे विच नॉर्मल कंडीशनस, वो नॉर्मल कंडीशनस की है वो दसियां जाणगियां। जिहड़ा लैंस है ना कन्वैक्स लैंस, वो कन्वर्जिंग लैंस है नॉर्मल कंडीशनस, पर कंडीशनस के बदलन नाल यही कॉन्वैक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी बन सकता है और बनेगा साढ़े सामने, ये पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो इस करके लिखो, फिर नोट करके लिखना कि कॉन्वैक्स लेंस में और मे नॉट ना करके ना अपन पॉजिटिव सेंस ही लिखिए, कॉन्वैक्स लेंस may either be converging lens or diverging lens। जिहड़ा कॉन्वैक्स लेंस है ना, may either be converging lens और diverging lens। और इदां ही कॉनकेव लेंस बारे लिख लो, कॉनकेव लेंस में आइदर बी डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। वो कंडीशंस आनगियां हाले, है ना। अच्छा हुण पुत्तर जिस तरह तुसी याद कीता सी साइन कन्वेंशन, तो उदा ही इत्थे भी न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली याद करके लिख लो। न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ ऑफ ये नोट ही करी जाओ, सारे सारे नोट करी जाओ अलग अलग लिखो। फोकल लेंथ ऑफ converging lens is taken to be positive and focal length of diverging lens is taken to be negative। तो लेंस के केस च ना फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी कि नेगेटिव, ਇਹਦਾ संबंध कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर नाल है, ना कि कन्वैक्स ते कनकेव नाल।
ठीक है, वो बाद चो रिलेट होएगा, बट वो गल नूं डिफरेंशिएट करके समझना। ठीक है, अगर मान लो आप कैलकुलेशन करते हैं और फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती है, इट मीनस वो जो साडा गिवन सिस्टम है ना लेंस वाला, वो तो जे नैगेटिव आ जाती है, तो जे इफ फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ, लेंस नहीं कहांगे, किसी सिस्टम की फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाए कैलकुलेशन तो बाद, तो यह मतलब वो ना तो कन्वर्ज कर रहा ना डाइवर्ज कर रहा, वो सिंपल प्लेट है, ट्रांसपेरेंट प्लेट है और स्लैब है। सो वो नाइदर कन्वर्जिंग लेंस है नॉर डाइवर्जिंग लेंस, सिंपल ग्लास प्लेट या ट्रांसपेरेंट स्लैब कह लो, ट्रांसपेरेंट प्लेट कह लो। तो मतलब अगर सॉल्व करके ना कंडीशंस दे विच एफ इनफिनिटी आ जाए साडे कोल, तो यदा मतलब असीं कहना भी ये सिस्टम ना तो कन्वर्जिंग लेंस है ना डाइवर्जिंग है, सिंपल ग्लास प्लेट है, ट्रांसपेरेंट स्लैब, बस। ठीक है पुत्र। अच्छा, हुण देखो, हुण पुत्र ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਟੌਪਿਕ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। हाँ, तो ये फार्मूला दिमाग च बिठा लेना पुत्र। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली असी प्रैक्टिकली लेंस तैयार करते हैं ऑफ डेफिनेट वैल्यू। तो इस फार्मूला च R1 R2 की वैल्यू नू पुट करन वक्त की करना, तुसी विद प्रॉपर साइन लिखाए सी ना तुहानू शुरू च, जो आप लेंस बारे लिखा सी ना, कन्वैक्स लेंस लई ना पुत्र R1 पॉजिटिव लेना, R2 नैगेटिव, कनकेव लेंस लई R1 नैगेटिव R2 पॉजिटिव। और इस फार्मूला च म्यू कितना निकलना, μ2 ओवर μ1, μ2 है लेंस के मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ1 है सराउंडिंग मीडियम, है ना। तो पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, हुण कन्फ्यूज नहीं होना, क्यों नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन लई भुलेखा पै सकदा इहदे नाल, इहदा दोनां च फर्क है। लेंस फार्मूला बेसिकली फोकल लेंथ ते डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ते डिस्टेंस ऑफ इमेज दा रिलेशन है, पर ये हुण मिरर नालों फर्क पै चुका, देखो है ना, 1/f 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला, ठीक है। तो हुण जिहड़ा लेंस फार्मूला है
ਤੇ जो लेंस मेकर्स फार्मूला है दोनों च फर्क है। तो जल्दबाजी च गड़बड़ हो जाती है क्योंकि दोनों च लेंस कॉमन नेम है ना। तो लेंस फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला च फर्क है, इनू दिमाग च बिठा लो। चलो हुण हैडिंग लिखो पुत्र, लिखो डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। डिराइव करना तो हुण ये जिहड़ी डेरिवेशन है दोनों लेंसेज लिए आ सकती है। वैसे कॉन्वैक्स लेंस लिए ज़्यादा चांस होंगे। आप दोनों ही करांगे, डायग्राम च ही फर्क है, बाकी सारा मैं इदा लिखना कि इको तरह नाल ही हो जाना। तो लिखो पहला केस कॉन्वैक्स लेंस। हुण इहदे ना थोड़ा जिहा ध्यान रखियो डायग्राम बनाते वक्त, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए है। तो जी स्पेस है ना थोड़ी वड्डी कर ली, लेंस है ना छोटे छोटा बनाने ना, वो फिर गड़बड़ हो जानी तुहानू। तो कन्वैक्स लेंस लिए पुत्र पहला देख लियो फिर स्टार्ट करियो। देखन नू असी लेंस मोटा ताजा ही बनाना वा, पर हैगा थिन है, ये ध्यान च रखियो पुत्र। तो आ वाला सरफेस आप आदत बनाई है लैफ्ट सरफेस नू 1 राइट नू 2 कहना। तो आ है लैफ्ट सरफेस का पोल। तो जे सोच के देखो तो इधर नू स्फीयर पूरा होना है, तो इत्थे की है C1 और इधर नू R1 आ जाएगा। तो आ R1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर नू चलो हुण आ है P2, इधर नू C2 आ जाएगा और इत्थे एक सी ले लेना अपना ऑप्टिकल सेंटर। तो कैन नू इधर नू आना ना, तो R2 है, कैन नू इदा वा, बट क्योंकि थिन है तो P1 P2 C दे कोल ही है। तो इस करके ये गल दिमाग च उदा ही समझानी है ना, देखने नू थोड़ा अलग लग सकता। हुण पुत्र ऑब्जेक्ट, हुण आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਜਾਣੀ है along the principal axis वो तो निकल गई सीधी, पर ਜਿਹੜੀ रे पुत्र इधर ਨੂੰ आनी है ना इधर, तो उन्हें आके इत्थे, क्योंकि इस तो बाद अगला मीडियम स्टार्ट हो गया। हुण आ जिहड़ा मीडियम लेंस का वा ये आपां μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया है ना, और आ भी μ1 ही है क्योंकि सराउंडिंग मीडियम सेम ही। हुण सब तो पहला काम करांगे इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। तो की करना, नॉर्मल शो करता। हुण पुत्र आ रेयर है आ डेंसर है, रे किधर नू जाऊ टूवर्ड्स द नॉर्मल जाऊ, है ना। हुण टूवर्ड्स द नॉर्मल वैसे तो इदा जानी सी इन्हें, बट ये नॉर्मल की तरफ ज़्यादा ही बेंड कर लेना आपां। तो इसका मतलब मैं की करन लगा, इदा बेंड करता। अच्छा हुण दिमाग नू कहना भी तू ये मनना कि जिहड़ी आ बाउंड्री है ना A P1B, इस तो अगे किहड़ा मीडियम शुरू हो चुका जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और एक्चुअली वो AP2B तक खत्म हो गया। पर आपां हले पहला पार्ट की करना,
refraction through curved surface AP1B। तो असी दिमाग में ये कहना भी बस तू इदा सोचना भी AP1B तो अगे μ2 वाला ही मीडियम है सारा, तो फिर की होना पुत्र जेदा हुंदा तो फिर आ लाल रंग की रिफ्रैक्टेड रे ने बिल्कुल सीधा चलते हुए चलते चलते इत्थे की बनानी सी, इमेज बनानी सी, एक्चुअली बनानी सी, है ना। तो पर आप इदा कहना वा कि आ जड़ा सरफेस है इहदे लई ओ कौन है, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और I1 की है उसकी जे आ बाउंड्री ना हुंदी तो I1 की होनी सी ओदी रियल इमेज जो नजर भी आनी सी, है ना। तो I1 रियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस AP1B सरफेस लई रिफ्रैक्टेड रे और आ वाली रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज हो रही है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज होनी है ना तो वो तो एक्चुअली आ इमेज जे आ बाउंड्री करके उत्थे नहीं बन रही तो जे आ बाउंड्री ना होंदी तो बननी सीगी और एक्चुअली बननी है, तो ये रियल इमेज है। इनू वो नहीं कहना, वर्चुअल नहीं बोलना। अच्छा हुण बेटा थोड़ा ध्यान दिओ, तो जेड़ा ऑब्जेक्ट हुंदा ओदी दूरी नू आपां की लिखदे आए हैं, यू नाल। आ मैं लिखता यू ते इमेज दी वी V1 करता इनू। हुण ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस है ना, तो आपां रिलेशन पढ़ चुके हैं कि यू वी ते आर दा रिलेशन फॉर कर्व्ड सरफेस की हुंदा, यूजिंग माइनस म्यू आई ओवर यू प्लस म्यू आर ओवर वी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई ओवर आर। आ रिलेशन कर्व्ड लिए कीते सी ना आपां। तो इत्थे पुत्र ध्यान की रखना आ जड़ा दिमाग में देखो बाकी सारी रे ऑप्टिक्स दे विच चाहे डेरिवेशन कर रहे हैं प्रॉपर साइन यूज होने हैं, साइन कन्वेंशन ये नहीं करने की लोड़, ये सीधा ही की यूज करना भी u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की लिया u, तो इत्थे u u ही है, नेगेटिव नहीं लिखने की लोड़। v की है v1 है ते r1 है, तो इनू कितना नंबर 1, सो इक्वेशन 1 बिकम्स माइनस, अच्छा म्यू आई की है, आ इंसिडेंट मीडियम है, आ रिफ्रैक्टेड मीडियम है, तो इतने पुट करो सारे तो माइनस μ1 ओवर u प्लस μ2 ओवर v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r1। नंबर 2 हो गई, इतना तक करो नोट पहला। डायग्राम थोड़ी वड्डी रखी हो अच्छा।
u u is equal to u